अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सो आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 25 फॉर इंटर पार्ट 1 एंड वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर 2, जिसमें हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं जो केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं, लैब्स में यूज़ होती हैं। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने बात की थी फ़िल्ट्रेशन की, और अब हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है क्रिस्टलाइजेशन का। तो कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की थी अबाउट द चूजिंग ऑफ सॉल्वेंट, कि आप लोगों ने जो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, जो प्रॉपर सॉल्वेंट आप लोगों ने चूज़ करना है, वो किस किस उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और वो किस बेसिस पे आप चूज़ करते हैं। अब एक दफ़ा आपका सॉल्वेंट चूज़ हो चुका है, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू अगेन अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप लोगों को पहले भी पता होगा, हम एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ डिसॉल्व्ड। इससे ज़्यादा उस सॉल्यूशन में कोई कैपेसिटी नहीं होती सोल्यूट को ऐड करने की, इवन 0.5 ग्राम भी हो। ठीक है, जब मैक्सिमम सॉल्यूशन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो चुका है, सॉल्वेंट उससे ज़्यादा सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकती, तो उस टाइम पे उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कि दिस इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कम्प्लीटली सैचुरेट हो चुका हुआ है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी डिज़ोल्व नहीं होता। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप था कि आप लोगों ने एक प्रॉपर सॉल्वेंट को चूज़ करना है। सेकंड स्टेप क्या है कि आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, प्रिपेयर करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। तो सुइटेबल सॉल्वेंट के सिलेक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस है वो डिज़ोल्व किया जाता है इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और उसको हीट किया जाता है डायरेक्टली या फिर वाटर बाथ पे। ठीक है, जो सॉल्वेंट होगा आपने वो चूज़ कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, वो सोल्यूट, वो कंपाउंड जिसको आपने क्रिस्टलाइज करना है, अब वो आप उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सॉल्वेंट आप कम से कम मिकदार में रखने की कोशिश करेंगे, और उसके अंदर जो सोल्यूट होगा, जो आपका कंपाउंड होगा, जो आपने प्योरीफाई करना है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में उसके अंदर मिक्स करने की, सोल्यूबल करने की कोशिश करेंगे। ये आप कब करेंगे, जब आप उसको साथ साथ हीट अप कर रहे हैं। तो हीट अप जब आप करते हैं सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन को हीट अप करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो इनफ्लेमेबल तो नहीं। अगर वो इनफ्लेमेबल नहीं है, यानी कि वो फायर को जल्दी कैच नहीं करता, तो आप उसको डायरेक्ट हीट पे भी हीट अप कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इनफ्लेमेबल है तो आप वाटर बाथ का यूज़ करेंगे। आप वाटर के अंदर रख के उसको हीट अप करेंगे, और वाटर को थ्रू द फायर, यानी डायरेक्टली आप उसको हीट अप नहीं कर रहे हैं फायर से, बल्कि आप उसको वाटर की मदद से हीट अप कर रहे हैं। और अब क्या है कि जब आप उसको सॉल्यूशन को हीट अप कर रहे हैं, उसके अंदर आपने सॉल्वेंट डाला हुआ है, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर हीट अप करने से इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे वो सोल्यूट जो था, वो कंपाउंड जो था, वो उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ आपने रखनी है कंटिन्यूसली स्टिरिंग करते रहना है, यानी कि कंटिन्यूसली आपने उसको विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड और सम अदर इंस्ट्रूमेंट आप उसको स्टिर कर रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सके। उसके बाद उन्होंने क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐड मोर सॉल्वेंट टू द बॉइलिंग सोल्यूशन इफ़ नेसेसरी अंटिल ऑल द सोल्यूट हैज़ डिज़ोल्व्ड। आपने अपने सोल्यूट की एक मिकदार फिक्स कर लेनी है, पहले उसके हिसाब से आपने सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो कम लेनी है, और कम में उसको हीट अप करके थोड़े सॉल्वेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपने सोल्यूट को मिक्स करने की कोशिश करनी है। जब आप देख रहे हैं कि आप हीट अप करने के बाद भी, कंटिन्यूसली स्टिर करने के बाद भी आपका सोल्यूट जितना आपने लिया था, फॉर एग्जांपल अगर आपने वो 10 ग्राम लिया था और वो सॉल्वेंट में अभी तक मिक्स नहीं हुआ, तो आप थोड़ा सा सॉल्वेंट उसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, तब तक के जब तक के तमाम का तमाम सोल्यूट जो है उस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए। उम्मीद है आपको ये वर्ड्स सोल्यूट और सॉल्वेंट कंफ्यूज ना कर रहे हों। सोल्यूट वो होता है जो कम मिकदार में हल होना होता है, जैसे वाटर और सॉल्ट के एग्जांपल में सॉल्ट है,
और सॉल्वेंट वो होता है, वो लिक्विड होता है कि जिसके अंदर आकर सोल्यूट को डिज़ोल्व होना होता है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में होगा। सोल्यूट वो होगा जो वो कंपाउंड होगा जिसको हमने प्योरीफाई करना है। तो जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की, तो उन्होंने कहा है कि आप सबसे पहले सॉल्वेंट लेते हैं कम मिकदार में। सोल्यूट की तो आपकी अमाउंट फिक्स्ड हो गई कि 10 ग्राम लेना है, 20 ग्राम लेना है, जितना भी, तो उसके हिसाब से आप सॉल्वेंट की अमाउंट कम रखेंगे और उसके अंदर मिक्स करने की कोशिश करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स होता जाए। लेकिन और साथ में स्टीरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बावजूद सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्वेंट आप और बीच में ऐड कर सकते हैं। तब तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं जब तक कि तमाम का तमाम सोल्यूट अच्छे तरीके से सॉल्वेंट के अंदर मिक्स ना हो जाए। जब सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर तमाम का तमाम मिक्स हो गया है, थोड़ी अमाउंट में लेने का मकसद क्या था, ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आपने अपना सॉल्वेंट जब आप और ऐड कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा ऐड कर दें कि उस सॉल्वेंट के अंदर अभी मज़ीद गुंजाइश बन जाए और सोल्यूट के ऐड करने की। आपने पहले थोड़ा सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर सोल्यूट को मिक्स करना शुरू किया, हीट अप करना शुरू किया। अभी आपको लग रहा है कि पूरा तरह से सोल्यूट अभी डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, हमें थोड़ा सा सॉल्वेंट और चाहिए। तो जब आप और सॉल्वेंट बीच में ऐड करने वाले हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने इतना ज़्यादा सॉल्वेंट ना ऐड कर दें कि आपका सोल्यूशन सैचुरेट ना हो। सैचुरेट तब होता है जब सॉल्वेंट ज़्यादा, सोल्यूट की मिकदार सॉल्वेंट के हिसाब से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट ही ज़्यादा ऐड कर दिया और सोल्यूट की मिकदार उसके हिसाब से कम हो गई, तो आपका जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड नहीं होगा। और अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं होगा तो आपका जो टेक्निक है, जो एक्सपेरिमेंट है, यहीं पे फेल हो जाएगा, क्योंकि वो बाद में क्रिस्टल आउट नहीं होगा। तो जब आप दोबारा से सॉल्वेंट उसमें ऐड कर रहे हैं, वो भी आपने ऐड करना है सिर्फ ज़रूरत जब महसूस करें कि ज़रूरी है इसको ऐड करना, इसके बगैर और सॉल्वेंट सोल्यूट उसमें ऐड मिक्स नहीं हो रहा, तो इसके लिए और सॉल्वेंट चाहिए। तो जब सॉल्वेंट मज़ीद ऐड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको इतनी थोड़ी मिकदार में आहिस्ता आहिस्ता से करके ऐड करेंगे कि आपको पता हो कि ये सॉल्यूशन जो है आगे को चल के आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बनेगा। ऐसा ना हो कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना रहे ज़्यादा सॉल्वेंट के ऐड हो जाने से। अब एक दफ़ा आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा फ़िल्ट्रेशन का। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन किसकी है, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं। जो सोल्यूट था वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो चुका हुआ है, वो तो फ़िल्टर नहीं हो रहा क्योंकि वो मिक्स है। जैसे आप वाटर और सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट वाटर में मिक्स हो चुका हुआ है, वो तो फ़िल्टर आउट नहीं हो सकता। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ थी, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद थी, जिसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं हुई हुई सॉल्वेंट में, इसीलिए उनको हमें फ़िल्टर आउट करना है। तो जब फ़िल्टर आउट करने की बात करते हैं तो जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, उनको हम रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन किसकी करेंगे, ये आपने माइंड में रखना है कि हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन की आप फिल्ट्रेशन करेंगे। आप उसको ठंडा ना होने दें, क्योंकि ठंडा होते हुए वो क्रिस्टल बना देगा और वो क्रिस्टल की फ़िल्ट्रेशन हो जाएगी। हमें क्रिस्टल की फ़िल्ट्रेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन इम्प्योरिटीज़ की फ़िल्ट्रेशन चाहिए। तो आप सिर्फ जो आपका सॉल्यूशन हीट अप होगा, ज़्यादा होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सिर्फ आप तभी उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, तभी उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी। अब फिल्ट्रेशन किस तरह करते हैं, नॉर्मल फ़िल्टर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या है कि अवॉइड होता है, जब इम्प्योरिटीज़ निकल गई हैं तो एक और रिस्क यहाँ से निकल जाता है कि प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ ऐड हैं वो कभी कभार ऐसा भी करती हैं कि सोल्यूट को प्री मैच्योरली क्रिस्टलाइज, यानी वक्त से पहले क्रिस्टलाइज करने के लिए उसको, मतलब सोल्यूट को मजबूर कर देते हैं कह लें। तो जब आप उन इम्प्योरिटीज़ को ही निकाल देंगे तो सोल्यूट पहले क्रिस्टल नहीं होगा, अपने टाइम पे ही क्रिस्टल होगा। ठीक है, और दूसरा आपने पॉइंट क्या रखना है जहन में कि आपने हॉट सॉल्यूशन को क्रिस्टल करना है, ना कि कोल्ड सॉल्यूशन को, वरना हॉट सॉल्यूशन को फ़िल्टर आउट करना है, ना कि कोल्ड सॉल्यूशन को। क्योंकि अगर आप वो ठंडा होना शुरू हो गया तो आपके फ़िल्टर पेपर पे ना सिर्फ इम्प्योरिटीज़ जमा होंगी बल्कि क्रिस्टल भी जमा हो जाएंगे, और वो क्रिस्टल तो आपके काम के थे और वो वेस्ट हो जाएंगे फिर, क्योंकि उनमें इम्प्योरिटीज़ भी उसमें ही है, क्रिस्टल भी उसी में ही है, और वो क्रिस्टल प्री मैच्योर थे तो वो क्रिस्टल वेस्ट हो गए। आपका सॉल्यूट जो आपने प्योरीफाई करना था
वो वेस्ट हो गया, तो आपका एक्सपेरिमेंट वहीं पे फेल हो गया। सो अगर आपको नेसेसरी हो तो आप हॉट वाटर फनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्पस के लिए, फिल्ट्रेशन के पर्पस के लिए। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट कूलिंग, कि जब एक दफ़ा आप लोगों ने अपना सॉल्वेंट चूज़ कर लिया है, उसके बाद आप लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन हीट करके प्रिपेयर किया है, हीट अप करके अपने सॉल्यूशन को। थर्ड नंबर पे आपने फिल्ट्रेशन की है, इम्प्योरिटीज़ को वहाँ से रिमूव कर दिया है, और फोर्थ नंबर पे आपका जो प्रोसेस है दैट इज़ अबाउट कूलिंग। अब कूलिंग क्या है कि जो अब ये हॉट फिल्टर्ड सॉल्यूशन था, यानी कि इसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो चुकी हुई थी, उसको अब आपने कूल डाउन करना है, लेकिन ना ही बहुत तेज़ और ना ही बहुत स्लोली। आपने उसको मॉडरेटली, यानी कि मॉडरेटली आहिस्ता, यानी कि दरमियाना, ना ही बहुत आहिस्ता आहिस्ता ना ही बहुत तेज़ तेज़, आपने उसको मॉडरेटली कूल डाउन होने देना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब मॉडरेटली कूल डाउन होगा तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो मीडियम साइज़ के बनेंगे, जो हमारे काम के होंगे। अगर सॉल्यूशन जो है आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप उसको स्लोली कूल डाउन करेंगे तो उससे हमें बिगर क्रिस्टल का साइज़ बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर ज़्यादा सॉल्वेंट मौजूद हो सकता है। क्रिस्टल का जब साइज़ बड़ा होगा तो वो क्या होगा, साइज़ बड़ा होने की वजह से उसके अंदर सॉल्वेंट भी एक्यूमुलेट हुआ होगा, तो वो भी हमारे काम के नहीं हैं। और अगर आप उसको क्रिस्टलाइज होने के लिए फ़ास्ट करेंगे तो वो प्रॉपर क्रिस्टल ही नहीं बन सकेंगे, और वो भी मसला करते हैं। तो आपने क्या करना है, जब कूलिंग का प्रोसेस हो रहा हो तो आपने मॉडरेटली उनको, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उनको कूल डाउन होने देना है, ना ही फास्ट स्पीड में। फास्ट स्पीड से प्रॉपर क्रिस्टल नहीं बनते हैं, और ना ही स्लो स्पीड में बड़े क्रिस्टल बन जाएंगे जिनके अंदर सॉल्वेंट भी मौजूद होगा। अब जब सॉल्वेंट मौजूद होगा तो हम कह सकते हैं, तो इसके फिर बाद में हमने क्रिस्टल को आगे चल के ड्राई करना होता है, कलेक्ट करके क्रिस्टल्स को ड्राई करना होता है। तो उसको फिर ड्राई करें, अगर इनके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा मौजूद है तो उनको फिर ड्राई करने के लिए, क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो इशू बन जाएगा आपके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को पूरा करने के लिए। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू कूल देम डाउन ऑन अ मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेट पे, ना ही बहुत ज़्यादा स्लोली और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको यहाँ तक कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह यहीं से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।